कि अभी जो हाल ही में आपके पेपर हुए यूपीएससी के, जो सबसे ज़्यादा वेटेज देखा गया है, क्वेश्चन ट्रेंड आपका जो चेंज हुआ है, तो सिलेबस आपके पास होना ही होना चाहिए। सबसे पहले में एनसीईआरटी में जो इसका बेस होता है, लक्ष्मीकांत का आपका 8th एडिशन होने वाला है, नया एडिशन है। 2 आपके चैप्टर नए ऐड किए गए हैं। तरीके से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ इंडिया के साथ खेल रहे हैं, तो आईआर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जेसी लियोंग की किताब ये 5 साल के बाद आया और उसमें 4 नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। तो एनसीईआरटी आप पूरा यहाँ से कवर कर सकते हो। आप भाई जो हम मटेरियल पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या इसमें? मोस्टली क्वेश्चंस इसमें से आपके पूछे गए थे। एनवायरनमेंट से भी इस बार आपके काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। शंकर आईएएस की लेक्सिकॉन है हमारे पास। भैया आप ब्यूरोक्रेट बन गए, एथिक्स आपके अंदर नहीं है, तो कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नाउ कम टू मेंस एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्री में जीएस कर लिया और सीसेट नहीं हुआ तो यूपीएससी में भी आपका साथ दे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप मुझे देख रहे होंगे, मेरे बैकग्राउंड में पूरा किताबों का भंडार लगा हुआ है और इस टाइम मैं एक बुक शॉप पे खड़ी हूँ। राय बुक शॉप नाम है इसका। जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं या ऑन गोइंग प्रिपरेशन में हैं, आप देखोगे कि कई बार हमें बुक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्याएँ होती हैं कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, हमारे पास जो बुक है वो कहीं पुरानी तो नहीं हो गई है, नए चैप्टर्स किस में ऐड किए गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती है। तो इस बार मैं पूरा बुक का एक लिस्ट लेकर के आई हूँ आपके लिए, और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो दूर दराज के बच्चे हैं, दिल्ली आकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मुझे भी पता है, जब मैं पहली बार दिल्ली आई थी तो मेरे मन में कैसी भावनाएं थी। मुझे लग रहा था कि कोई होता, मुझे गाइड कर देता तो शायद मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाता। तो एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, आप सभी मुझे जानते ही होंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जो नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता दूं, मैं यूपीएससी मेंटोर हूं, मैं गाइड भी हूं। करंट अफेयर की क्लासेस आप लोगों ने मेरी ऑलरेडी देख रखी होंगी। प्लस मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है पॉजिटिव प्राची के नाम से, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके शेयर करती रहती हूँ। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। जैसे ही हम यूपीएससी की शुरुआत करते हैं, सबसे ज़रूरी हो जाता है भैया उसका सिलेबस। क्योंकि तैयारी में अगर दिशा ना हो तो फिर तैयारी हो ही नहीं सकती है। और कई बार बच्चे फर्स्ट स्टेप में ही फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें कि हमारे पास एक अच्छा सिलेबस होना चाहिए। और मैं यहाँ पर किसी भी कोचिंग को एज इट इज़ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट एज अ मेंटोर आप लोगों को सही चीज़ें पता चलनी चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मेरे पास अभी एक यूपीएससी सिलेबस है, ठीक है। अब तक का मुझे बेस्ट ये इसलिए लगा क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो आप देखोगे कि हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया। आप इसमें देख सकते हो, देखो हर एक टॉपिक का यहाँ पर सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको कैसे कैसे पढ़ना है। प्लस टास्क वाइज भी है कि आप इसमें आगे टिक भी कर सकते हो अगर आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो ये आपकी तैयारी में एक बूस्टर की तरह वर्क करेगा और आप इसको परचेज कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो सिलेबस आपके पास होना ही होना चाहिए सबसे पहले। सेकेंड आ जाते हैं एनसीईआरटी में, जो इसका बेस होता है। अब एनसीईआरटी की बात करें तो ये 2 बुक हो जाती है मेरे पास एनसीईआरटी की, महेश कुमार बर्नवाल की जो आईपीएस हैं, उनके द्वारा ये दोनों बुक लिखी गई हैं। ये 1 लाइनर फॉर्म में है। कुछ बच्चे जो शुरुआत से शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी उनका पूरा सेट बहुत सारे लोग लेते हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ रखी है लेकिन फिर भी जब आंसर राइटिंग में जाते हैं तो हेल्प मिलती है उनको। तो इसके लिए हमारे पास एक 1 लाइनर जर्नल स्टडीज़ होती है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। महेश कुमार बर्नवाल की लिखी हुई ये किताब है, ये आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, इन्होंने ही ये दोनों बुक्स आपकी लिखी हुई हैं। एंड ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको रिवाइज करना है इन बेसिस पे तो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। नाउ कम टू दी पेपर 1, 2, 3 एंड 4 कैसे हमें प्रिपेयर करना है, इस पर आएंगे। सबसे पहला सेगमेंट जो हम यहाँ पे कवर करेंगे विच इज़ पॉलिटी। पॉलिटी में एक नाम सबको याद होगा विच इज़ लक्ष्मीकांत। ये लक्ष्मीकांत का आपका 8th एडिशन होने वाला है, नया एडिशन है यहाँ पर। अब इस एडिशन में 2 आपके चैप्टर नए ऐड किए गए हैं। वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं? एक तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड आपके प्रोविजंस हैं। सेकेंड आपका नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड आपकी जो काउंसिल्स वगैरह हैं वो ऐड करी गई हैं, क्योंकि मणिपुर का इशू बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत रहा है और उसको लेकर के समस्याएं बहुत ज़्यादा रही हैं। सो फाइनली इसमें आपका ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। तो एक तो ये बुक आप सभी के पास होनी ही होनी चाहिए। एज अ मेंटोर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको चाहिए क्या आपकी तैयारी के लिए। अगर आपको पता ही नहीं है पढ़ना क्या है तो तैयारी आप कैसे करोगे, राइट। सो फर्स्ट तो ये हो गई। सेकेंड, इसी में हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास गवर्नेंस की बुक है, ठीक है। गवर्नेंस इन इंडिया, अगेन कौन सी है? लक्ष्मीकांत की बुक है, 3rd एडिशन है ये। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो नया एडिशन इसका आया है 3rd एडिशन, ये 5 साल के बाद आया और इसमें 4 नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। 4 नए चैप्टर्स में आपका ट्रांसजेंडर के जो अधिकार होते हैं
उनके बारे में बताया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं इस बुक की बताऊं तो ये होने वाली है कि भैया ट्रांसजेंडर से रिलेटेड मुद्दा बहुत ज़्यादा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उनके पक्ष में नहीं आया था, तो उसको भी इसमें ऐड किया गया है। नाउ कम टू दी थर्ड विच इज़ IR, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ इंडिया के साथ खेल रहे हैं, तो IR पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 4th एडिशन है ये आपका, ठीक है। पवनीत सिंह की ये बुक हो जाती है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ये बुक परचेज करते हैं IR के लिए। सो एक ये बुक है जो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकती है। तो सारे वर्ड सिनेरियो समझ में आ जाएंगे कि भैया इंडिया रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहा है, और जो US है वो इंडिया के ऊपर टैरिफ क्यों लगा रहा है, और साथ ही साथ इंडिया की वजह से जो रशिया है वहाँ पर युद्ध ऑनगोइंग है या नहीं है, ये सब आप समझ जाओगे। ये सारा आपके इस बुक में लिखा हुआ है। नाउ कम टू द ज्योग्राफी सेगमेंट। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो हमारे पास पूरा एक ग्रंथ हो जाता है जिसमें आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाती है, विच इज़ माजिद हुसैन। 7th एडिशन है ये आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास ये बुक ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करने के लिए, ठीक है। ये सारी स्टैंडर्ड बुक मैं आपको बता रही हूँ, ये जितनी भी बुक अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी या ये बता रही हूँ, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड बुक हो जाती है और आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करने वाली है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, क्राफ्टिंग के लिए हमें ज़रूरत होता है ना भाई, मैप्स भी तो बनाने हैं आंसर राइटिंग में। अगर मैप्स नहीं बताओगे तो कैसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो उसके लिए एक हमारे पास होती है जेसी लियोंग की बुक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जेसी लियोंग की किताब, आपके पास होनी चाहिए क्राफ्टिंग वगैरह के लिए। नाउ इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एटलस, जो कि ऑक्सफोर्ड का है। आप सभी के पास ये होगी वो, क्योंकि 8th 9th में भी हम लोगों के पास ऑक्सफोर्ड की एटलस आती थी और ये आज दिन तक UPSC में भी ये आपका साथ देगी। मतलब एक बार आपने परचेज करी है उसके ये सारी चीज़ें समझ गए हो, आगे तक ये आपकी हेल्प करने वाली है, ठीक है। 6th एडिशन इसका भी आया हुआ है। नाउ कम टू द हिस्ट्री सेगमेंट। अगर हम बात करें इंडियन एंशियंट की तो यहाँ पर RS शर्मा की किताब हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको परचेज कर सकते हो अपना एंशियंट का जो भी पोर्शन है उसको कवर करने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हिस्ट्री क्योंकि इतना वास्ट है, इतना लेंदी है कि हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं कि भाई कहाँ से कवर करना है। तो एंशियंट आप पूरा यहाँ से कवर कर सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। सेकेंड यहाँ पर आपके पास है मिडावल के लिए हिस्ट्री ऑफ मिडावल। यहाँ पर किताब है सतीश चंद्रा की, जो कि आपकी मिडावल हिस्ट्री को पूरी तरीके से कवर कर देगी। एंड देन हमारे पास हो जाता है मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम। ये तो नाम याद ही याद होगा, कोई भूल ही नहीं सकता। हमारे पास ये पूरी मोटी गाइड है, ठीक है। यहाँ से आपका पूरा मॉडर्न इंडिया कवर हो जाएगा स्पेक्ट्रम की किताब से। देन आ जाते हैं अब हम हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमें कवर करना है तो उसके लिए हमारे पास किताब हो जाती है अर्जुन देव की। इस बुक को आप ले सकते हैं, जिससे हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो पूरी कवर हो जाएगी, राइट। अच्छा, अभी जैसे जैसे मैं हिस्ट्री आपको किताब बताई, मैंने ज्योग्राफी की बुक्स के बारे में बताया, अगर हम अभी का पेपर देखें प्रीलिम्स का, तो 2 ऐसे पोर्शन है जिन पर हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस बार उनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। वो आगे आपके आएंगे, मैं बुक के साथ ही बता दूंगी कौन सी वो बुक्स हो जाती हैं। और आपके अंदर भी ये बना रहना चाहिए कि नहीं भाई सिर्फ पॉलिटी हिस्ट्री ही नहीं है, और भी सेगमेंट्स हैं जिनसे अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया, आप सभी को तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है। आर्ट एंड कल्चर से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। नितिन सिंघानिया की ये बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक होती है और आपकी तैयारी को ये बूस्ट दे सकती है, राइट। तो ये हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा कवर हो गया है। कौन कौन सी बुक आपको चाहिए, इसके राइटर क्या हो जाते हैं, हर एक चीज़ मैंने आपकी इसमें बता दी है। एंड अब हम जाएंगे कहाँ, इकोनॉमी में। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रिपरेशन जो हो रही है या आप करने वाले हो वो आपकी भी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी, इसलिए तो हम कर रहे हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं इकोनॉमी सेगमेंट की। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, ये बुक है 17th एडिशन आएगी, 17th, ठीक है। रमेश सिंह की बुक हो जाती है ये, और हर कोई चाहे टॉपर है आपका जिसने प्रिपरेशन करी है, चाहे आपके कोई मेंटोर हो, गुरु हो, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा, किसी से भी, ये जो रमेश सिंह की किताब है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एज अ मेंटोर मैंने देखा है कि 5-6 सालों में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है जिस चीज़ में कि बुक्स, कौन सी बुक पढ़ना है। अब मार्केट में देखिए, मेरे पीछे आप देखो, इतने सारे आपको बुक्स दिखाई दे रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कौन सी बुक मैं ऐसी पढूं जहां से भाई सीधा सीधा क्वेश्चंस मेरे आ जाएं, या फिर मेरा मेंस का जो आंसर राइटिंग है वो बेटर हो जाए, मेरा प्रीलिम्स निकल जाए। तो क्वेश्चन और मटेरियल
ये सारी चीज़ें आपकी कंपेयर करती है कि भाई जो हम मटेरियल पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए स्टैंडर्ड बुक हमेशा से आपकी हेल्पफुल रही है इन सारी चीज़ों में कि अगर आप इन्हें पढ़ते हो बहुत बेहतर तरीके से तो आप अच्छे खासे प्रश्न को सॉल्व करके आओगे। इसमें आपका 2025-26 का बजट भी ऑलरेडी ऐड होगा, क्योंकि बजट से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का वो भी आपका एड ऑन है। राइट, अब आ जाते हैं हम चैलेंजेस द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो पहले पेज से ही समझ में आ गया होगा, ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या इस बुक में? ठीक है, ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत टाइम बाद आपकी ये बुक आई है, एक्चुअली इसका जो न्यू एडिशन है वो बहुत टाइम बाद आया है। मैग्रा हिल की ये बुक हो जाती है। अशोक कुमार IPS रिटायर्ड है, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। और इंटरनल सिक्योरिटी के अब तो बहुत ही ज़्यादा मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारी समस्याएं चल रही हैं, तो कैसे उनको टैकल करना ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं बॉर्डर इलाके में आपका प्रमोशन वमोशन हो गया और आप पहुंच गए, तब तो आपके लिए भी चैलेंज बन जाएगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। देन आ जाते हैं राम आहूजा की एक किताब हो जाती है सोसाइटी इन इंडिया, क्या कहेंगे चार लोग। वैसे ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, चार लोगों के बारे में नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी हम देखें डाउरी से रिलेटेड केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, हम देखते हैं अब तो मर्डर केसेस भी आ रहे हैं, महिलाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दे हो जाते हैं, ट्रांसजेंडर से संबंधित मुद्दे हो जाते हैं, आपके जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड मुद्दे हो जाते हैं, भ्रष्टाचार से रिलेटेड मुद्दे हो जाते हैं, कैसे हमें क्लीन एकदम हमारी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो पूरा आपका जो सोसाइटी इन इंडिया है उसकी पूरी थ्योरी, रिसेंट ट्रेंड एंड कॉन्सेप्ट इसमें आपके कवर किए गए हैं। अगेन मैं बता दूं ये किसकी बुक है, राम आहूजा की किताब हो जाती है, जो आपकी सोसाइटी इन इंडिया को कवर करती है। देन आ जाते हैं सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, क्या प्रॉब्लम है भारत की, चलो बताओ कमेंट करके मुझे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में इंडिया की क्या है? जो जितना भी युवा है वो कहेगा बेरोजगारी है, गरीबी है, ठीक है। तो उसको प्रॉब्लम्स को हमें कैसे टैकल करना है, अगेन ये राम आहूजा की ही किताब हो जाती है। इन्होंने पूरा सोसाइटी के ऊपर ही किताब लिखी है आपकी, एंड अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सोशल सिनेरियोज, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो कैसे जाएगा, हमारा पॉवर्टी है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ जो इतनी है ज़्यादा हो रही है, एजिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपकी कवर करी गई हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा सेगमेंट हो गया था किसका, हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी हमने समझ लिया। नाउ अब हम आएंगे, जो मैंने आपको बताया था कि अभी जो हाल ही में आपके पेपर हुए UPSC के, जो सबसे ज़्यादा वेटेज देखा गया है, क्वेश्चन ट्रेंड आपका जो चेंज हुआ है, पेपर ट्रेंड आपका जो चेंज हुआ है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मोस्टली क्वेश्चंस इसमें से आपके पूछे गए थे, और हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम मोस्टली ध्यान देते हैं हमारे जो 3 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। लेकिन अब आपको साइंस एंड टेक भी पढ़ना पड़ेगा भाई, इसीलिए तो वो UPSC है, इसीलिए वो अनप्रिडिक्टेबल है। कभी भी किसी सेक्शन के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, कभी भी किसी सेक्शन के क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा कम कर देगा, राइट। ये किताब हो जाती है रवि P अग्रहरी की किताब है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लेकर के है। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप हो रही है, तो एथिकल जो चीज़ें हैं, एथिकल जो नॉर्म्स हैं, उन पे बात बनती है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर हुई हैं। 9th एडिशन हो जाती है आपकी ये बुक। आप लोग उसको चाहें तो अपने इस सेगमेंट में ऐड कर सकते हैं, और चाहना क्या, ऐड करना ही करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बुक, राइट। नाउ हमारे पास इन्वायरमेंट है। जैसे मैंने बताया कि साइंस एंड टेक से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, अगेन इन्वायरमेंट से भी इस बार आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। शंकर IAS की ये बुक हो जाती है, 11th एडिशन है ये आपकी बुक। तो इन्वायरमेंट भी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जिस हिसाब से पेड़ काटे जा रहे हैं आज के समाज में, और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कोई बहुत ज़्यादा वाद विवाद नहीं करती है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि भैया पता होना चाहिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ रही है, क्या क्या समस्याएं हैं इन्वायरमेंट को लेकर। तो इसीलिए ये दोनों ही टॉपिक आपके ऐड किए गए। और मेंस अभी चल रहा है, UPSC का मेंस चल रहा है, जिसमें AI से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं आपके, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। नाउ अब आ जाते हैं, क्योंकि आपको एथिक्स पता होनी चाहिए, और एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन है हमारे पास। भैया आप ब्यूरोक्रेट बन गए, एथिक्स आपके अंदर नहीं है, तो कैसे आप गुड गवर्नेंस की बात करोगे, राइट। तो एथिक्स आपको इसके तहत सिखाए जाते हैं कि कैसे आपको जनता की सेवा करनी है। केस स्टडीज़ आपको मिलेंगी इसमें, और इससे अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा हेल्प एक तो पेपर 4 में होती ही होती है, साथ ही साथ अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ, क्योंकि इसमें केस स्टडीज़ आपकी बहुत अच्छी अच्छी हैं, तो इंटरव्यू से भी आपके मोस्टली क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, अगर अच्छा खासा आपने इसको पढ़ रखा है तो, राइट। चलिए अब आगे आ जाते हैं। जब ये सारी चीज़ें सेगमेंट हमारे पास हो गया, तो अभी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, पढ़ने। इससे आपको ट्रेंड समझ में आएगा कि कब हिस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, उस टाइम का टाइम कैसा था, अभी का टाइम कैसा है। भाई AI का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनवायरनमेंट का है, तो अभी किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है UPSC,
ऑफकोर्स साइंस एंड टेक को दे रहा है, इन्वायरमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ज्वलंत मुद्दा बना है, तो वो उसको प्रायोरिटी दे रहा है। एंड नाउ जब ये सारा आपने देख लिया है तो PYQ तो लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज PYQ इज़ द बेस ऑफ UPSC प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको ट्रेंड एंड एनालिसिस पता चलता है कि भाई कैसा ट्रेंड रहा है UPSC का, किस टाइम कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, किस सेगमेंट से, लाइक हिस्ट्री से पूछे गए हैं ज़्यादा, पॉलिटी से, इकोनॉमी से। तो अभी जैसे AI का ज़माना है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो आपके साइंस एंड टेक से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस इससे पता चलता है। ये बुक है मृणाल जी की, आप सभी जानते ही होंगे, और दिशा पब्लिकेशन की बुक हो जाती है। मृणाल पटेल ने इसको लिखा है, डॉक्टर मृणाल पटेल। एंड 31 टॉपिक वाइज UPSC के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें कवर किए गए हैं, तो आप इसको अपनी बुक लिस्ट में शामिल कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अच्छी बुक हो जाती है काफ़ी। नाउ कम टू, ये तो था हमारा प्री का जो पूरा हमने ट्रेंड एनालिसिस किया। नाउ कम टू मेंस, क्योंकि प्री क्लियर करोगे भाई तब तो मेंस में पहुंचोगे ना। अब मेंस का भी हमें पता चलना चाहिए कि क्या ट्रेंड रहा है, कैसे क्वेश्चंस आपके बने, क्योंकि UPSC मेंस अभी चल रहा है, AI से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए, राइट। तो चलिए, ये बुक है आपकी IAS मेंस का, पेपर 1, 2, 3, 4 सारा ही कवर किया जा रहा है इसमें। 2024 तक के, 2000 से लेकर के सारे मेंस के जो सॉल्व पेपर वाइज क्वेश्चन है वो इसमें आपके ऐड ऑन किए गए हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे पास, अब यहाँ पर वो समझते हुए चलेंगे कि भैया ये तो देख लिया प्री मेंस का, लेकिन हमें ये भी देखना है कि 2 कंपलसरी पेपर होते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, आपको पता ही होगा। तो उसके लिए दिशा पब्लिकेशन की अगेन हमारे पास बुक हो जाती है UPSC मेंस में ही, ठीक है। ये दोनों बुक है, इंग्लिश एंड हिंदी की आपकी बुक हो जाती है, इसको आपको शामिल करना है ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नाउ ऐसे इस बार जैसे ऐसे आया था, ट्रूथ हैज़ नो कलर, राइट। अब आपके पास उसके लिए थॉट्स होने चाहिए, ठीक है। और वैसे तो हम लोग कहते हैं सफ़ेद झूठ बोल रहे हो आप एकदम, राइट। तो यहाँ पे झूठ का भी रंग दे दिया गया सफ़ेद, लेकिन सच्चाई का रंग कोई नहीं दिया गया, तो ये सोचने पे आपको मजबूर कर रहा है। तो इसलिए ए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपके थॉट प्रोसेस के बारे में पता चलता है, इससे ये पता चलता है आपने पढ़ा कितना है। तो इस बुक को अगर फॉलोअप करोगे, दिशा पब्लिकेशन की अगेन बुक हो जाती है, तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा भाई क्या क्या आपके ए से किस किस पोर्शन से पूछे गए हैं। लास्ट ईयर तो ए से पूछा गया था, आपकी बॉटल पे एक लाइन लिखी रहती थी, जनरली हम लोगों ने देखा होगा, वहाँ से भी आपके ए से पूछ ले जाते, तो इसीलिए UPSC अनप्रोटेक्टेबल। नाउ लास्टली बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्री में GS कर लिया और CSET नहीं हुआ तो भाई प्री क्लियर नहीं होता है, तो CSET का भी हमें एनालिसिस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भैया क्या लास्ट ईयर से ट्रेंड रहा है अभी तक का, या ईयर बाय ईयर किस अकॉर्डिंग आपका ट्रेंड चेंज होता गया है। सो अरिहंत की ये बुक हो जाती है, यहाँ पर CSET पेपर सेकेंड जो हमारा प्री होता है ना UPSC प्री में, तो पेपर सेकेंड होता है, ये कंपलसरी होता है। अगर आपने ये पास आउट नहीं किया है तो GS भले ही आपका कितना भी अच्छा हुआ वो प्री नहीं होगा, तो इसके लिए हमारे पास CSET की बुक ज़रूर होनी चाहिए। 5 ईयर के क्रैक सेट है इसमें, जिससे आप एनालाइज करोगे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सो ये तो था आज का हमारा पूरा सेगमेंट जो हमने डिसाइड किया, डिस्कस किया कि भाई आपके पास क्या होना चाहिए। ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो दिल्ली आकर के प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं और उनकी बहुत इच्छा है पढ़ाई करने की, बिकॉज जब मैं दिल्ली नहीं आई थी तो मुझे भी सेम यही फीलिंग आती थी, तो मैं आपकी फीलिंग को समझ सकती हूँ। सो दिस इज़ टोटल बुक लिस्ट जो आपको फॉलो करनी है आपकी प्रिपरेशन के लिए। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हम देखते हैं कि करंट अफेयर हमें रहता है भाई, द हिंदू पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि उसको पढ़ने में 1-1 घंटा हमारा जाता है, 2-2 घंटे जाते हैं, और जब प्रिपरेशन हम करते हैं तो 2 घंटा इज़ अ वेरी बिग टाइम कि हम न्यूज़पेपर को पढ़ने में सिर्फ देंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बुक होती हैं जो आप फॉलोअप कर सकते हो, यानी कि स्मार्ट स्टडी करनी है UPSC में। अगर वही बैलगाड़ी वाली स्टडी करोगे तो फिर 5 साल ही लगेंगे ना, लेकिन हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए क्या है, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट बुक होती है करंट अफेयर की, कुछ मैगजीन्स होती हैं करंट अफेयर की जो आपको फॉलोअप करनी है। जैसे कि कुरुक्षेत्र फॉलो कर सकते हो आप करंट अफेयर के लिए, योजना फॉलोअप कर सकते हो आप, मंथली आती हैं या, ठीक है, मंथ का पूरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कवर हो जाएंगी। एंड विज़न आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, ये आप फॉलोअप कर सकते हो, मंथली ये आती हैं। साथ ही साथ मेरा करंट अफेयर का खुद का भी चैनल है, ठीक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक आपका स्क्रीन में आ जाएगा कि क्या फॉलोअप है, क्या चैनल का नाम है। वैसे चौचक चर्चा चैनल का नाम हो जाता है, और साथ ही साथ मेरा इंस्टा भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और रही बात कि जब हमने सब जान लिया तो ये बुक आप कैसे मंगाओगे, कैसे आप तक पहुँचेगी, कहाँ से हमें परचेज़ करना है, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहे होंगे। सो स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करिएगा। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बैठ के मुझे देख रहे हो, कहीं से भी, पहले तो मुझे कमेंट करके बता देना देख कहाँ से रहे हो, ठीक है। उसके बाद कहीं से भी देख रहे होगे तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे, आपको ये सारी बुक एक साथ मिल जाएंगी, राइट। तो ये था हमारा पूरा आज का एनालिसिस
किताबों को लेकर के। नेक्स्ट मिलते हैं हम इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट और बुक सेक्शंस को लेकर के कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगेन थैंक्स।